तपस्या की करनी है? अपने आप नूं संजम दे विच लिआउण दे लई, इंद्रियां नूं, अखां नूं, कंन नूं, जीभ नूं, चमड़ी नूं, इहनूं अपने काबू दे विच रखण दे लई जिहड़ा उद्यम करना है इहनूं तपस्या कहंदे। इस उद्यम दे लई संसार के लोग ने जिहड़े वो घर का सुख छड्ड के जंगल दे विच जड़ां खांदे ने। कंन नूं जिहनूं आपां कंद जड़ां नूं कहंदे ने, दरख्तां दी जड़ां खाणियां, जंगल दे विच रहना, शरीर के सारे सुख त्याग देने, फिर पानी दे विच रहना, ठंडे पानी नाल इशनान करना, सर्दियां च गर्मियां दे विच आले दुआले धूणियां ताप के ते गर्मियां दे विच धूणियां ताप के शरीर को तपा लेना। तो इस तरीके नाल ऐसे जिहड़े उद्यम सन ये लोग करते सन, इहनूं तपस्या कहते। फिर साल कोई इहो जी तपस्या करता है, एक दिन आके अपने गुरु की सेवा कर दे, साल के बराबर हो जाए। सेवा की इतनी महानता है, सतगुरु जी दया करते हैं, गुरु सेवा तपां से तप सार। सारे तपां का सार है जिहड़ा वो गुरु की सेवा। हर जीव मन वस है कि सेवा नाल की दान मिलता, हर जीव वाहिगुरू मन दे विच वस जाता है। सब दुख विसारणहार जिन्ने मनुख के दुख हैं धरती के उत्ते उस तंग करने वाले, ये सारे दे सारे सेवा करनी एडा सेवा का महत्व है। तो सतगुरु जी कहते हैं सेवा कैसी है, हर जीव मन इतिहास बहुत बड़ी उदाहरण है। दुनिया के दो बड़े ऋषि हैं, एक वशिष्ठ, एक पंडित होया, बड़ा बड़ा विद्वान महापुरुष धरती दे। एक ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र जी सन जिहड़े ये तपस्वी सन, विशिष्ट सन, ये संगत की सेवा करने वाले। ते हिंदुस्तान के जिहड़े दो बड़े अवतार ने, जो विष्णु के 24 अवतारां में जो रामचंद्र जी, भगवान रामचंद्र जी, इन्होंने विशिष्ट तो 64 दिन के ब्रह्म विद्या हासिल की। ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को 64 दिनों के दे दिता। ये श्रोता सुनने वाला होवे ते गुरु पूरा होवे, 64 दिन के ब्रह्म ज्ञान की दात रामचंद्र जी को मिली। 8 दिनों के विश्वामित्र ने दुनिया के सारे शास्त्रों की विद्या भगवान रामचंद्र जी को दे दी। ये श्रोता पूरा होवे, ये सिखार्थी सीखने वाला हो, मन में चाह हो। कृष्ण जी सन एक त्रेते द्वापर के अवतार हुए। रामचंद्र जी एक त्रेते दे, कृष्ण जी ये द्वापर के अवतार हुए, जिन्हों का मुख्य प्रयोजन पाप को खत्म करना, कौरवों का नाश करना, पांडवों की रक्षा करना। अपना एक कर्म कर्म धरती से आए सन। सो उन्होंने 8 दिन के ऋषि दुर्वासा पासों ब्रह्म विद्या हासिल की। 8 दिनों के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। 64 दिन के विश्वामित्र ऋषि संदीपन के पासों उन्होंने शास्त्र विद्या सीखी। सिर्फ 64 दिन के दुनिया के सारे शास्त्रों की विद्या आपने सीखी। सो जो विश्वामित्र के ऋषि विशिष्ट सन, दोवां के आपस के विचार बैठे नहीं चलती। तो कहते ऋषि विश्वामित्र कहते भी विशिष्ट जी जिहड़ा तपस्या है ना, तपस्या के बहुत बड़ा बल है। एडा बड़ा बल है मैं ऋषि विश्वामित्र से सड़ने ही सुरग के बंदियां भेज दिंदा। जे सुरग के देवते भी गल मनते नहीं थे, नवीं दुनिया बना दिंदा सी। इन्हां दी तपस्या बल सी, बड़ा बड़ा तपस्वी दुनिया में ये होया। सो कहते तपस्या वड्डी है। तो विशिष्ट कहता, विशिष्ट जी कहने लगे विश्वामित्र जी गुरु की सेवा है जिहड़ा इहदे विच बहुत बड़ा बल है। कहते नहीं जी, दोहां का झगड़ा इदा बढ़ गया भी शांति ना आए, टिका ना आए। तो दोवें गल्लां करते करते पुछते पुछाउंदे देवतियां दे कोल चले गए। ब्रह्मा ने पुछया, कहता भी मेरे तो फैसला नहीं होना है। विष्णु ने पुछया, वो भी कहता मेरे तो नहीं होना। तो शिव जी कहता भी मेरे तो नहीं फैसला होना, तुसीं जाओ शेषनाग दे कोल जाओ जिहड़ा धरती च खड़ा। सो गल होंदी होंदी ये दोवें जने दोवें ऋषि शेषनाग के कोल चले। शेषनाग को कहने लगे भी तू एडा बड़ा अवतारी है, भी सारी दुनिया की माया तेरे कोल है, विष्णु की सेवा करता है, तू धरती है जी सारी अपने सिर के उत्ते चक्की खड़ा है,
तो फिर तेरा 1000 मुख है, 1000 मुख के नाल तू रोज़ वाहिगुरू के नवे नाम उच्चारण करदा है 1000 जीवां नाल भी साडा एक सवाल है उसका जवाब दे। क्यों कहता दसो जवाब दसो, कहते सवाल यह है बई विश्वामित्र कहता जी है तपस्या धरती के उत्ते आके तपस्या ही बहुत बड़ी है। मैं कहना भी गुरु की सेवा जी सेवा बड़ी है, किहड़ी चीज़ बड़ी है उन्होंने फैसला कर। कहना देखो मैं फैसला तो कर देना पर मेरे सिर से सारी धरती का भार चुक्या हुआ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੰਡ ਭਾਰ ਦੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਉਨੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਹਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਭਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਹਾਈਏ ਤੇ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਧਰਤੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਲੈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਨੇ ਚੂੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵਧਾਈ, ਜਦ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਧਰਤੀ ਨਾ ਖੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਧਰਤੀ ਖੜਾ ਕੇ ਵੀ ਧਰਤੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾ ਖੜੀ। कहते हम फिर वो संबोधन कर लग्या शेषनाग कर लग्या संबोधन विशिष्ट जी को कहना महाराज हम तुसीं इउं करो भी सेवा का थोड़ा जिहा दान दे। ऋषि विशिष्ट ने अपनी की हुई सेवा गुरु की वो थोड़ा जिहा दान छड़ दिता भी इस सहारे धरती में उठा। कहते उन्ने क दान के नाल धरती जी उठनी। सेवा ने की हुई सेवा ने सारी धरती थम ली। तो गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की बाणी में बचना गुर सेवा उपजै फिर दुख न लगे ताज। गुरु की सेवा केडी बड़ी है। गुर सेवा तपा सिर तपसार हर जीव मन वसै सब दुख विसार। गुरु की सेवा केडी बड़ी है। गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दया करते हैं कि जिहड़ा वाहिगुरु दिसदा नहीं रूप ना रेख ना रंग किस त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न। ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੜਮਾਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁਕਤ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੁਕਤ ਹੈ ਸੰਜਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਨਾਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਰੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਿਰਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ और बड़ा रुतबा ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त किया। सो ये तमधान दे रहने वाला गुरमुख सी। तो सतगुरु जी दया करते हैं रहे ग्राम तमधान टिक नित अखेर वृत जाए कप निहाल अनेक को आवह दस जाए। तमधान के नेड़े के पिंडों में सतगुरु चले गए तो उत्थे सतगुरु कौतक करते हैं अपनी जिंदगी के अनेक
गुरसिखां संगतां नूं निहाल करते हैं। समुदाय तो भाव है बड़े बड़े जत्थे बना के टोले बना के संसार के लोग गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी के दर्शन करना है। मात नानक की साथ रहता है श्री गुजरी जी लुखा साहब है। माता गुजरी सतगुरु जी के महल वो नाल जाते हैं। माता नानकी हैं जिहड़े सतगुरु जी के माता जी वो भी नाल हैं। सो नौ सस दोवें नाल हैं सतगुरु जी के। बहुत दिन डेरा तह रहे हो मंगल नित आनंद रहे। बहुत दिन तक डेरा रहा दुनिया आनंद माणती रही सतगुरु की सिक्ख्या का। नंद लाल सोहने को नंद एक सोहना गुरसिख होया ਉਹਦਾ नाम है ही सोहना सी ते सोहने के घर सोहना ही पैदा होना सी गुणा करके भी ते शरीर करके भी सतगुरु की संगत कर्म करके भी। सो ਇਹਦੇ घर एक नंद पुत्र पैदा होया। नंद तो भाव पुत्र ਉਹਦਾ नाम सी नंद लाल। गुरु गृह सेवा लग्यो बिलंद। सो गुरु की सेवा करके ये बड़ी सेवा करने लग गया। गुरु की सेवा कर करके मेहा नाम किसी को है ना ਇਹਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ नंद लाल सी पर मेहा नाम क्या किवें पिया ये अगे जाके भाई साहब जी दसणगे कि मेहा ना ਇਹਦਾ क्यों पिया। सो ਇਹਦਾ नाम है नंद लाल सी पर नाम मेहा करके मशहूर है। भाई मेहा नाम किसी को है सेवा आदि क्यों सेव तो है। ये गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के चरणों में संगतां की सेवा बहुत ही करता सी। तह जल हो दूर से लिया महाराज जी उदों खूह हुंदे सन। नलके तो बाद आने मोटरां बाद बिजली बाद आई है। तो उदों खूह हुंदे सी खूह दूर दूर तक लगे हुंदे सी। सो ये जल्दी सेवा करता सी। भाई मेहा सी जिहड़ा जल्दी सेवा दूर तो लियाउणा पैंदा सी। सिर दे उत्ते चक के गागरां दे विच सिर धर ढोक ते चाहे मन पावन मन अपना पवित्र करना चाहता सी। पवित्र मन करने के लिए इहने पानी की सेवा सतगुरु के दरबार में अपने मन के धार ली। भगत भायो भाव मैं रंगियो मन को इन्हें सतगुरु की भगती के सतगुरु के प्यार के अपने मन को रंग लिया। ये तो बड़ी सेवा है ही नहीं कोई। गुरु तेग बहादुर वर्गा सतगुरु मैनूं मिलिया है। न सुखांत है कब तन को तन का सुख भुल गया। सेवा कर लग्या है सेवा के इन्ना मन रंगिया गया भी तन का सुख सौना तन का सुख खाना तन का सुख पीना तन का सुख परिवार के बह के हसना खेडना इनू सब भुल गया। गुरु साहब जी का बाणी के गुरु अमरदास महाराज का वचन है। सतगुरु जी कहते हैं सब रस दे ही अंदर पाए बिरले को गुरु शब्द बुझाए अंदर खोजे शब्द सलाहे बाहर काहे जाहा है। कहते जिन्ने रस ने ना शरीर के कन्ना दे जीभ दे रसना दे इंद्री दे चमड़ी दे जिन्ने रस ने सारे देह के अंदर है। बाहरों जो पदार्थ आप खाने का बड़ा स्वाद लगता है। स्वाद पदार्थों के विच नहीं स्वाद साडे शरीर के अंदर है। सुख है जिहड़ा सुख बाहर नहीं सुख है जिहड़ा शरीर के अंदर है मन के अंदर है। मन ही दुखी होता है मन ही सुखी होता है। सो जदों बाहरों कोई सुख प्राप्त होता है तो मन की अवस्था ऐसी है जो मन चंगा है गुणवान है तो मन में अंदरों ही सुख लभ जाता है। जो मन वो चीज़ प्रवान नहीं तो वही चीज़ दुखी बन जाती है। किसी को जिहड़ा घ्यो बाती किसी को स्वादी बन जाता है। वही घ्यो तो वही है। सो सारे महाराज गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते हैं सब रस दे ही अंदर पाए पर बिरले को गुरु शब्द बुझाए। कोई टामा टामा गुरसिख है उन्होंने बुझा दिंदा। बुझा देने तो भाव वो मन के विच सुरत राही सोझी पा दिंदा। अकल नाल नहीं उन्होंने सुरत राही उन्होंने भाव भगती राही बुझा दिंदा। बुझ लैंदा वो कि ये मेरे अंदर ही वसदे ने। बिरले को गुरु शब्द बुझाए अपने शब्द के बल नाल शब्द के खंड के जोर नाल शब्द के ज्ञान नाल बुझा दिंदा है। ते सतगुरु जी कहते हैं किवें लभ लैंदा है अंदर खोजे शब्द सलाहे बाहर काहे जाहा है। अंदर की खोज कर अंदर की खोज किवें करेगा शब्द सलाहे। गुरु का शब्द है गुरु की बाणी है इसकी वडियाई कर। बाणी के विचों गुण लभ उन्हां गुणां नूं धारण कर। जे धारण करेगा उन्हां गुणां नूं तैनूं बाहर जाण दी लोड़ नहीं पैणी। बाहर दे सुख ने वो सारे भुल जाने ने। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहते हैं अपनी बाबू पुत्र बाणी के जे उन्होंने पूछे भी महाराज जिहड़े मिठे रस ने
सलूने रस ने, कसैले रस ने, मसाले वाले ने, ये स्वाद ने, ये भी देह के अंदर है। 36 प्रकार के रस, रस 36 प्रकार के ने सतगुरु जी, ये रस भी गुरसिख नूं लभ जाते हैं अंदरों। महाराज कहते हाँ लभ जाते हैं। किवें लभदे हन? ते गुरुदेव कहते हैं सब रस मिठे मन्ने हैं। जिन्हें गुरु नानक साहिब का गुरु का शब्द मन लिया ना, बई एक ओंकार तो लैके 1430 तक ये रहनी दुनिया तक अमर महावाक ने, जिन्हें इस गल नूं मन लिया, महाराज कहते सारी दुनिया के मिठे स्वाद नूं आ जाए, मिठे स्वादां दा रस उन्होंने आवेगा। सब रस मिठे मन्ने हैं। अगे कहते गरीब नवाज जिहड़े सलूने ने उन्हां दा सुनिया सा लाउणे। जिहड़ा नाम नूं सुनदा रहा, जिहड़ा बाणी नूं सुनदा रहा, जिन्हों सुनना आ गया बाणी नूं ना, नाद सुन लिया, सतगुरु का नाम सुन लिया जिन्हें बाणी दे विच, ते सुनने वाले नूं सारे सलूने रस आ जाए। सुनिया सा लाउणे। महाराज खट्टे भी रस होंदे ने, तुरश खट्टे होंदे ने। गरीब नवाज कहते हैं उन्हां दा भी स्वाद भाई होंदा जी। वो किवें? खट तुरशी मुख बोलना, जिहड़ा मुख दे नाल प्यार दे नाल बाणी सतगुरां दी बोले ना, प्यार नाल गावे, ते सतगुरु जी कहते हैं कि उन्हां नूं सारे खट्टे नाल तुरश स्वाद प्राप्त होंदे। खट तुरशी मुख बोलना। गरीब नवाज अगे होर रस ने जिहड़े मसालियां दे भी स्वाद ने, मसालियां नाल सारा स्वाद सब्जी दा, दाल सब्जी दा चंगा बन जांदा पदार्थां दा। गरीब नवाज कहते हैं वो भी हैगे ने। वो किवें? मारण नाद की ज्यों-ज्यों अवस्था बढ़ती है, जिहड़े मारण हैं जिन्हों नाद सुने, जिन्हों नाद वो शब्द है। तुसीं देखो जिहड़ा आपां कीर्तन सुनते हैं ना, श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह जी राणे वाले का, ये तो पहले कदे ही नहीं किसी ने सुनी। ये तो महापुरुषों ने आप कढ़ी। ये नाद है, ये नाद है। जिन्ने महापुरुष ने वो नाद सुनते हैं, उन्होंने ये जरूरी नहीं भी वो साजे बजाउण, उन्होंने आवाज़ के भी नाद होंदा। श्रीमान संत बाबा अतर सिंह जी वो बोलते सन, उच्ची आवाज़ के बोलते सन। हज़ारां लोग उन्होंने वचन सुन के जिवें सत बीन के उत्ते मेलदा क्यों मेलण लग जाते सन, बाणी नाम दे नाल जुड़ जाते सन, अमृत छक लेंदे सन। क्योंकि जिहड़ा नाद है जिहदी एकाग्रता वध जाए, ते सतगुरु जी कहते वाजे नाद अनेक असंख्या कहते बावन हारे। वाहिगुरू के दर ते नाद अनेकों तरह के वाजे वो वजदे ने, ते वो असंख्या की गिनती विच ने। जिहड़ा सुर ते एकाग्र कर लवे उहनूं सुणन लग जांदे ने, ते जदों सुणदे ने ते सुणन दे नाल वो जदों प्रगट करदा है दुनिया दे विच, बोल के भी कर सकदा है ते साजा नाल भी कर सकदा। बाबा जी दे नाल श्रीमान संत बाबा ईश्वर सिंह दे नाल जथेदार साहब होए, जथेदार महेंद्र सिंह होए, वो उन्होंने आप वचन दसिया। कहते एक बार तड़के उठिया तो उठ के अमृत वेले बैठ के बाणी पढ़ता सी, ते उठ के खड़का सुनिया, ते खड़का सुन के उठ के बाहर चले गया। इत्थे बैठा सी, बाणी पढ़ते सी, उस कमरे जो बाहर देखा कि खड़का काहदा हुंदा जिहड़े बाजे बजदे। उधर देखा, दूर देखा, किते देखा कि विआह हुंदा, होर किते गाजे बाजे बजदे। कहते कि रात दा वेला तेरा ये कितों बाजे बजदे। फिर बैठ के देखा, फिर खड़का हो गया। जाके संत ईश्वर सिंह राणे ने चरणा बेनती की, महाराज मेरे कन्ना की घूम है भी की हुंदा है? कहने चुप कर, तेरी अवस्था महाराज ने तेरे ते कृपा की है, इन्हूं सुनिया कर बैठ। ये नाद हुंदा है, इन्हूं सुनिया कर, होर एकाग्रता दे नाल। सो सुनते सुनते एडी उच्ची अवस्था पहुँच गए, अज पूजन योग होए कोई जाके। तो सतगुरु जी दया करते हैं मारण नाद की। मारण है जिहड़े नाद जी ने सुन लिया, उन्होंने सारे मसालियां का स्वाद आ गया। ते गुरु जी के अगे अरदास करिए भी महाराज 36 प्रकार के भोजन होंदे ने, इन्ने पदार्थ दुनिया के जिहड़े ने खानसामे बनाउंदे ने, रसोई दे विच काम करन वाले, उन्हां दा स्वाद किवें आऊ? हजूर कहते हैं उन्हां दा भी भाई आ सकता है। वो किवें? शक्ति अमृत भाव एक जागो नदर करे। वाहिगुरू का प्यार जिन्होंने प्राप्त हो गया, जिन्हें वाहिगुरू के सतगुरु के चरणों नाल प्यार जोड़िया, और उस प्यार के सदका गुरु की नज़र खिंच ली अपने पास, गुरु की नज़र हो गई, सारे पदार्थों के स्वाद उस होने शुरू हो गए।
सो इस करके जिहड़ा गुरसिख है साध संगत दे साथ आउंदा जे वो सेवा करदा है तो सेवा करके उन्होंने तन दे सारे सुख ने जिहड़े सेवा दे विचों मिलदे, मन दे सारे सुख सेवा दे विचों मिलदे, शरीर के जिन्ने स्वाद ने ये शरीर के विचों ही उहदे पूरे हो जाते, उन्होंने बाहर जाने की लोड़ नहीं पैंदी। इस करके वो तृप्त होए ने, तृप्त होके अघा जाते हैं। अघा जाने का भाव है भी उहदे मन दे विच कदे कोई भुख रहिंदी नहीं, ना विषय की ना वासना की, ऐसा उन्होंने तृप्ति प्राप्त होती है। सो इहो जिहा गुरसिख है जिहड़ा ये भाई मेहा सेवा करके कुछ पदवी प्राप्त होया है। प्रेम विखै सेवत सतगुरु को, सतगुरु की सेवा प्रेम नाल करता है। लागी लगन इसी विद गुर को, और कहते हृदय नूं इहदे मन दे विच लगन है जिहड़ी इसे विद करके लागी। गुरु महाराज गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहते हैं साची दिवै बंदे निमाणे, जिहड़े मनुख की वृत्ति है ना लिव है, वृत्ति कहते प्यार को, ਉਹਦਾ प्यार अटुट प्यार गुरु के चरणों नाल जुड़ गया तो ये ओहो जिहे गुरसिख के नेड़े ना झूठ आवे ना पाप आवे, ਉਹਦੀ देह रोगां तो नहीं बची, ਉਹਦੇ नेड़े झूठे पापी आदमी नहीं आते। हजूर कहते हैं साची लिवै बंदे निमाणी, जिहदी सुरत दे विच सच ना वसिया, जिन्हें सच नूं ना वसाया, जिन्हें सोच लिया भी मैं धनी बनना, दुनिया का बड़ा बड़ा मनुख बनना है, बड़ा अहुदेदार बनना है, सरकारी मुलाजम बड़ा बनना है। महाराज जी कहते हैं ये झूठियां गल्लां जिहड़ियां हन ये बिरस जाण वालियां गल्लां हन, ये देह नूं निमाणी बना दिंदियां। निमाणी तो भाव है विचारी, देह है जिहड़ी विचारी बन जाती है, भाव गरीब बन जाती है। जिहड़ा गरीब आदमी ਉਹਨੂੰ हरेक कोई जिहड़ा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ धक्का कर जाता है, हरेक कोई ਉਹਨੂੰ ललकारा मार दिंदा, हरेक कोई धमका लैंदा। जिहदा मुख सच वल होवे उहनूं कोई डरा नहीं सकता, जिहदी लिव दे विच सच वसिया होवे उहनूं कोई धमका नहीं सकता। जिहड़ा सप है ना, जे तुरिया जांदा होवे धरती ते फणियां नाग आ जिहड़ा वो एक बच्चा भी ਉਹਦੇ डांग मारदे सिर ते जदे मर जाना, पर जद फणियां है जिहड़ा फण चक लवे ना फराटा मारे ਉਹਦੇ नेड़े नेड़े 20-30 फुट की कोई नहीं फड़ सकता, पता नहीं इन्हें फराटा मार के की कर जिहदी लिव वाहिगुरू नाल जुड़ी हुई है ना, वो उस सप वर्गी उहदी अवस्था है। ਉਹਦੇ नेड़े कोई पाप नहीं आ सकता, ਉਹਦੇ नेड़े विकार नहीं आ सकता, क्योंकि वो तैयार बैठा है। ਉਹਦੇ सुरत दे विच शब्द वसिया, शब्द इन्ना बलकारी होंदा है। सो इहदी लिव है जिहड़ी हृदय दे विच गुरु चरणां नाल जुड़ी हुई है। किसके साथ ना बोले कब, ये लक्षण दर्शाया है। जिहदी लिव जुड़ी हुई है उन्होंने गल्लां करनियां चंगियां नहीं लगदियां, समा बर्बाद करना चंगा नहीं लगता, गल नहीं करता, सेवा च मस्त रहता। जितों खर्च जल अन्न है सब हूँ, जिन्ना खर्च हुंदा गुरु तेग बहादुर साहब की साध संगत दे विच जल सारे का सारा इकल्ला ही सूरमा लिया के दिंदा, सिर दे उत्ते पानी ढोण ते लग्या रहिंदा सारा। वाहिगुरू सिमरन और करता, ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਗ ਜਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਕਰਤਾ, ਭਾਗ ਜਾਗ पे ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਿਛ ਸਹਿਜੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਸਹਿਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛਕ ਲਓ, ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਛਕ ਲੈਂਦਾ। ਖਾਇਆ ਅਲਪ ਸੇਵਾ ਗੁਰ ਭਲੇ, ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਅਲਪਹਾਰ ਸੁਤ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਦਇਆ ਸ਼ਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ कि थोड़ा खाना थोड़ा सोना, दया खिमा ये उहदे जीवन का अंग बन जाते हैं। भोजन के स्वाद रहता है, भोजन के लिए यदि जीव रसना से स्वाद ही नहीं धरती, स्वाद मंदा ही नहीं है किसी चीज़ का। मेरा जथा सुख है भोग है, जो कुछ मिलता है वो खा लेता है। गागर को सिर तक भर लिया वै, बेकर जिसको और ले जावे। गागर लोहे की चक्की हुई है, वो सिर पर धर लेंदा है ते सतगुरु के दरबार में लिया के डांगरी सिंह ने उन्होंने दे दिंदा है ते होर लिया जाके। जल की तोड़ ना होने पावे, गुरु नानक दे गुरु तेग बहादुर महाराज दे दरदे ने पानी की तोड़ नहीं आउंदी। एडा तगड़ा सेवादार पानी मुकने नहीं सी दिंदा। निस्मय तुम होए तो कर लिया होवे, निस्मय तम होए तो भर लिया होवे। जदों रात होंदी है उदों भर लिया, दिन होंदा उदों भर लिया। रात दिन का इन्हूं पता ही नहीं है कोई। एक सेवा में भाव लाखी अपर नहीं किस विद को पंखी। एक सेवा ही जिंदगी की इहदा मनोरथ रह गया।
होर किसी चीज़ का कांखी, किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रही। कांखी तो भाव है कांख्या रही हुई नहीं, इच्छा ही नहीं रही और किसी चीज़। गागर ते छिलका सिर मास, देखो ਉਹਦੀ अवस्था शरीर की भाई साहब दसते हैं कि गागर चकण ਦੇ ਨਾਲ लोहे की भारी गागर चकण ਨਾਲ सिर का मास छिलिया गया। दिल पर बदत भयो चौं पास, छिलिया होया मास चारे पासे सुज के बध गया। तरह भाव सिर घाव विसाला, पर प्यार नाल सिर दे उत्ते गागर नहीं छड्डी ते प्यार दे नाल उस वड्डे हुए जख्म के उत्ते उवें गागर चक के धोई जाता पानी। मख का काट है सब काला, सो कोई परवाह नहीं की कि सारे समय के सिर का मास कट होंदा या नहीं कट होंदा, कोई परवाह नहीं की। नहीं घाव की पीर विचार, जिहड़ी दर्द होंदी है जख्म की वो दर्द नूं महसूस ही नहीं करता। किसी रीत गागर सिर मारा है उवें सिर दे उत्ते गागर चक के लै आउंदा। जल की तोड़ होण न देई, सब नेरे इशनान करे। लंगर की सेवा ते सारे गुरमुखां दा इशनान कराउणा ये काम करता है। बहुत नरम को लंगर होवे, गुरु तेग बहादुर महाराज के दर ते बहुत संगत होंदी है। सारे दे लंगर खातर पानी की जरूरत, सारे दे इशनान खातर पानी की जरूरत। जिन्ने डंगर महाराज नाल घोड़े मझां नाल चलदियां सन उन्हां दे खातर पानी की जरूरत। सारे नूं पानी ढोण दा देख लो कल्ला ही सेवा करी। तिस हित बहुत आम जल ढोवै, सर्व प्रकार चाहिए पानी, बिन आलस जब सेवा ठानी। 24 घंटे ही सेवा बिना आलस तो गुरमुख लग्या है। कितक दिवस बीते इस पाना, ये सेवा करते नूं किन्ने दिन लंघ गए। परे किरम तह कट कट खाल, सो जिथे जख्म होया होया सी सो साध संगत उस सिर दे विच किरम पै गई। आप पंजाबी कहते कीड़े पै गए, उस थां दे उत्ते सिर दे विच कीड़े किरम पै गए। परे किरम तह कट कट खाल, मास नूं कट कट के कीड़े खाण लगे। पर देखो गुरमुख की दशा कैसी है बई उवें पए हुए किरम पए हुए सिर दे विच, उन्हां दी परवाह नहीं कोई करदा। लहू चलदा, लहू भी पीते ने, मास भी खांदे ने, पर पानी धोण तो नहीं हटदा। किसके संग नूं कहूं कह, दूजी बात भी मेरे जख्म हो गए सिर दे विच। कदे किसी नूं गल कही भी नहीं, मेरा सिर गल चलिया पानी दे नाल, किसी कोल गल्ले नहीं करदा। तूषण करे कष्ट तो सह, चुप करके जिन्हें कष्ट सहार लिया। दुख दर्द सहारदा गया। जल ढोत सिर चांदी परी, चांदी कहते ने हिंदी च लफ्ज़ है चांदी, जिन्होंने कहते ने लागा लग जाना, लागा लग जाना या टटरियां पै जानियां। जिहड़े कई बार मास मर जाता है उन्होंने कहते हैं चांदी पै जानी, टटरियां पै जानियां, वो लागा लग गया सिर दे उत्ते। मैं शरीर की सुध किन परी, शरीर की सुध की हुई है इस गुरमुख प्यारे ने। एक सेवा ते तत्पर होए, सेवा ही मुख जिंदगी का हिस्सा बना रहे। सेवा से तत्पर हो गया। पूर्व के समय ही जल ढोयो, जिवें पहला सिर ढोंदा सी जख्म होए हुए सिर दे उत्ते, फिर भी ये जल ढोण लग्या है। कट कट किरम खात है बास, मास कट कट के किरम ने जिहड़े खाण लगे ने। इहदा ऊपर भार धरत है रास, बहुता भार पानी का चक चक के ढोण लग्या होया। इनू सागर तरे, इनू गागर तरे टिकावत, इनू हुंदा जिहड़ा भार दे हेठां रखिया जांदा। कपड़े दा बना लैंदे जां बाण दा भी बना के सिर दे उत्ते रख लैंदे ताकि गागर चुभे ना। और इनू हेठां रख लैंदा। सो चुभ चुभ कर घाव वधावत, वो बाण दा जां होर किसी चीज़ दा होण करके भारा होण करके गागर फिर भी चुभ चुभ के इहदे सिर दे जख्मां नूं वधाउंदी है। वधियो रहे इनू सिर नींद, सारा दिन अपने सिर दे उत्ते इनू नहीं सी खोलदा क्योंकि पानी धोना पैंदा सी। कब खोला जिहड़े बंधन हीन, सो कदे खोल के उन्हें बंधदा कि फिर सिर दे उत्ते चंगी तरह खोल के टिका के बंधना। एक दिन सिर ते जवै उतारे, सो एक दिन जदों इनू खोल के कस के बन लवा, जदों उतारन कीता खोल रजू ते कर मैं धारियो, रस्सी नाल रस्सी तो खोल के जदों अपने हथ दे विच फड़िया इसने इनू नूं, इसके संग किरम किछ आए। जिहड़े किरम सी कीड़े पए हुए सिर दे विच, ओह इहदे इनू नाल लगे हुए, ओह इनू दे नाल लगे हुए आके धरती ते डिग पे, डिग गिरे अग्नि पर जाए। वो किरम सी जिहड़े धरती दे उत्ते डिग पे। मेहे कीन हृदय विचार, देखो गुरसिख की जिंदगी साथ कित्थे पहुंचा गुरसिख। भाई मेहा नंदलाले का नाम सी, मेहा का नाम अगे दसणगे तां पिया भी ये मीह इन्ना बरसाउंदा सी जिवें बदल बरसाउंदा ना, पानी इन्ना बरसाउंदा जिवें बदल बरसाउंदा।
ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ महाराज ने मेहा रख दिता भी तू बदले है तेरे आउण करके पानी की घाट नहीं पाई मेहा ना महाराज ने मेहा कहता ना ही मेहा पक्के गुरु जी के मुखार चढ़ करके। सो मेहे कीन हृदय विचार भाई मेहे ने अपने हृदय के अंदर विचार की उन्हें डिगे हुए किरमा देख के गिरे यहाँ मर है बिनबार बाहर तो भाव है देरी भी ये कीड़े ने इन्होंने बिना देरी के मर जाना बड़ी छेती मर जाना है थले डिग पे ने मास कहाँ से पक्का है यही इन्होंने मास कौन दूगा मेरे सिर तो मास पींदे ने मेरा लहू पींदे ने ये धरती के विच इन्होंने मर जाना छेती मरे तो पैर जो धरदे ही जे कोई आ गया इत्थे किसी ने पैर धरता तो तुरंत मर जाना इन्होंने। इनके जीवन के उपाय इन्हों के जीवन का इको एक उपाय की है मम सिर बिना न जाने जाए मेरे सिर तो बिना इन्होंने कोई रखने वाला नहीं मेरे सिर का लहू पीना है तो मेरे सिर का इन्होंने मांस खाना है कि क्यों ना इन्हों का मैं सोचा ये हृदय के विचार कर रहा गुरसिख दया धार सो लिए उठा जिन्ने किरम धरती के उत्ते डिगे सी एडा दयावान एडी दया हृदय के अंदर पैदा हो गई किरम डिगे हुए जिन्ने सी उन्होंने चक लिया जैसे गिरे दए तह पाए जिथों सिर के विचों गिरे सी चक के किरम अपने सिर के विच करवाना लग इन्हां दा लहू और मास का इन्हां दा खाना जिहड़ा कोई बेकार ना चलिया जाए मर ना जाने इस थल पालन होए इनकेरा इन्हां दा पालन मेरे सिर के विच ही होना है भखियन करे मास सिर मेरे सिर का मास ये खा के तां नहीं रहेंगे मात नानकी ने तिस देखा। सो ये किसी ने दसदा नहीं सी इन्हां सेवा दे विच बदन बगन सी पर जदों कीड़े डिगे माता नानकी जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी दे सत्कारयोग माता जी ने वो भी देख ले ते कीड़े चक के सिर दे विच रखदा भी देख लिया माता नानकी ने देख लिया माता नानकी ने तिस देखा हृदय पाई दया विशेखा माता नानकी दा दिल है जिहड़ा वो दया दे नाल भर गया ये गुरसिख एडा गुरु जी के दर की सेवा करने वाला सिर दे विच एडा जख्म ते जख्मां दे विच कीड़े ते कीड़ियां नूं चक के फिर सिर दे विच रख लिया किहो जिहा सिख है किड्डी घालड़ा है इसदी दिन रात सेवा करदा है माता जी का हृदय दया नाल भर गया कहण लगी सुन मेरे भाई अद प्रेम ते सेव कुमार कहण लगे मेरे भरा माता नानकी जी कहण लगे तैं बड़ी प्रेम नाल सेवा कीती है श्री गुरु के घरे घाली घाल महाराज के घर दत्ते तैं बड़ी वड्डी घालना घाली है होएगा कष्ट विहीन निहाल तैं खुश होके कष्ट सहारिया पर खुश होके तैं सेवा की है। सो जे कष्ट आ गया पक्की बंदो हो जाता भी मैनू कले काहदे दुख आउंदा है पर माता नानकी उहदी सेवा देख के खुश हो रहे हैं भी तू खुश होके हृदय विचों शरीर करके दुखी पर अंदरों मन करके खुश होकर सतगुरु के दर की सेवा की सिर पर कीड़े परे न जाने सिर के किरम पै गए पता तो उन्होंने भी परवाह न की किसी रीत को सेवा ठाने सतगुरु गुरु नानक साहिब के दर की सेवा उस रीत नाल की मेहर सुनकर की उस बेनती भाई मेहर सुन के बेनती की निज शरीर को मोहे न गिनती है माता जी मैनू अपने शरीर की गिनती का पता ही नहीं मैनू शरीर की परवाह ही माता जी मेरे ते गुरु तेग बहादुर ने आपके दर्शना ने आपकी सेवा ने इन्हें कृपा की मेरी सेवा जी प्रवान जे मेरी सेवा आप प्रवान करो इन किरमन को होए कल्याण देखो किड्डी दया हृदय के अंदर पैदा हुई है जे मेरी सेवा प्रवान कर लो ना तो इन्हां किरमां दा कल्याण कृपा अपना दुख भुल गया ते जिहड़े किरम सिर दे विच पए ने उन्हां दी कल्याण गुरसिख मंग रहा एडी सुरत उच्ची चली गई है। इनको संकट होए न जैसे कर्म उपाय मात जी तैसे है माता जी इहो जिहा उपाय कर दिओ कि इन्हां किरमां नूं विचारिआं नूं संकट ना होवे इन्हां नूं दुख ना आवे। देखो कीड़ियां दे उत्ते दया करन वाला महापुरख एडी उच्ची अवस्था पहुंच गई है। सतगुर होए दयाल सुन भाई कर्म उपाय मात जी तैसे सतगुर होए दयाल सुन भाई दे सकल विद की वडियाई जे सतगुर दयाल हो जान सारे किस्म की वडियाई गुरसिख नूं दान कर दिंदे। इम सुन लगे ओ सेव को जाए जल की काकर भर भर लियाए जब श्री तेग बहादुर चंद बैठे मात नित सुख कर। माता जी ने देख लिया पर देखने तो बाद गलबात की ते उदों बाद वचन करके फिर सेवा दे विच गुरु प्यारा जा लगे। सो
फिर सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज जो महिला जो घर के आए तो माता नानकी जी के कोल आके विराजमान हो गए। सत्कार किया माता नानकी जी का गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। तो माता नानकी जी इस गुरसिख की घालना देख के गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, देख नानकी मात बखाना हेसत इसकी सेव महाना। हे पुत्र जी लाडली इस सिख की धारणा देखो, ये बड़ी महान सेवा की है। हेर काल मैं अचरज होई, कल मैं एक समय देख के दी घालना देख के हैरान हो गई, अचरज हो गई। करो घाव मीनू सिर जोई, जो मीनू ने गागर ने इन्हां दे सिर ते घाव कीता जख्म कीता होया सी। मुझ देख सो जवै उतारा, मेरे देखदी जदों उतारिया परे किरम सिर घाव मुझारा। सिर दे विच कीड़े पए हुए ने, कुछ तवा बनी पर गए, इन बचाए सो सिर पर तरे। लाल जी ने जिहड़े कीड़े डिगे हुए धरती ते वो चुक के अपने सिर विच फेर धर ले। इन्हें बचाए सो सिर पर धरे, अब इसने बहु घाली घाल रहे आपके संग विसाल। ये बड़ी घालना घाली है, आप जी दे संग रहा है गुरु प्यारा। कहूँ किसी को नहीं जनाई, ते दूजी गल इन्हें कदे अपनी घालना जनाई नहीं, किसी सेवा दसी नहीं मैं बड़ी सेवा करता है। तूषण धारे सेव कमाई, चुप रह गए जिसने सेवा की है। खान पान को स्वाद न लीना, ना खाण का ना पीण का ना पहनण का कोई स्वाद देखिया ही नहीं। निस्दन प्रेम सेव को पीना, दिन रात सेवा दे विच ही भिजिया रहा। अब कृपाल होया करो निहाल। ते माता सिफारिश पाउण लगे ने, माता कहने लगे हैं कि हे पुत्र जी इसनूं नर करके निहाल कर देवो। जो वांछत सो देहो विसाल, बहुता दान इसनूं देवो जो मंगदा है। माता नानकी ते सुन बैण, बचन माता नानकी दे सुन के गुरु तेग बहादुर महाराज का हिरदा भिज गया। सतगुरु का पता सी सारा, करना भरे रसीले नैन, दया नाल भरे हुए, रस नाल भरे हुए नाम दे रस नाल आप जी दे नैन। अवलोकत सो लीन बुलाए, सो आप जी की नज़र भाई मेहे दे उत्ते पई, रसीले नैना दी दया नाल भरे हुए। कदे कदे दृष्टि हुंदी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत बरस है। सो सतगुरु के चरणों से नमस्कार करने वाला ब्रह्म ज्ञानी बन जाता है। तो सतगुरु आप सतगुरु का रूपन वाहिगुरु का रूप जिथे सतगुरु की नजर जाए उत्थे की हाल होता होगा। सो अवलोकत सो लीन बुलाए, सतगुरु की पवित्र अपनी कदर की देखते सार ही भाई मेहे नूं बुला लिया, जानी सेव महा सफलाए। यानी क्यों हो गया भी भाई मेहे की सेवा जी सफल होने लगी है। गुरु तेग बहादुर महाराज की नजर होगी। पूर्व युग में ज्यों तप कर है, पुराने समय के मेहे जिहड़ा तपस्या की है, अन भांत सह कष्ट विसाले हैं। अनेकों भांत नाल कष्ट सहारिया, दुख सहारिया। पिछले जन्म के हिमरुत मह बड़ जल तय बैठा। सो उन्होंने एडा दान है जिहड़ा वो इसे जन्म के नहीं मिलिया। पुराने समय के उन्हें ठंडे पानी के खड़ा तपस्या करता हुंदा सी। ग्रीकम पंचागन विच बैठे, गर्मी की रुत के धूणियां तापदा हुंदा सी। फल को खाए सखंडल जाई, थड़े दे उत्ते बैठ के, पत्थर दे उत्ते बैठ के जिहड़े हन रुखा बच्चों के पत्ते खा के जिंदगी कटती। पद पूर्व कर निज लटकाई, अपने आप को मुद्दा करके उल्टा करके तपस्या की। पत्रहारी व्रत को साधै, बन में बसै कंत अनाथ। बन दे विच जंगल दे विच रहा, पत्थर खांदे, कंद मूल खा के गुजारा किया। पद्मासन कर योग करन ते योग साधना करता रहा। इन्नी तपस्या पुराने समय के की हुई सी, पर भागा नाल गुरसिੱਖੀ का जीवन प्राप्त हो गया। इस चेतक गणीए तप जो तपंते, किन्ने किन्ने जिहड़े ऐसे लोग गणीए जिहड़े इन्ना तप करते सन। तपियन को तप देख विसाला, ब्रह्मादि सब होए कृपाला। सो इन्ने लोग ने जिहड़े तप करते हैं, इन्ने तरह का तप करने वाले ने, इन्हां नूं ब्रह्मादिक जिहड़े देवते ने वो देख के कृपाल हो जाते हैं। इत्थे भाई संतोख सिंह जी दर्शा रहे हैं कि इन्नी दुनिया तप करती है, इन्ने औखे कष्टां दे विच दुनिया पैंदी है। इन्हां दे तप नूं देख के इन्हां नूं फल की प्राप्त होता है? फल इन्हां नूं इह प्राप्त होता है ब्रह्मा आदिक शिव जी ते जिहड़े विष्णु ने वो देवते प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर की दिंदे हैं? आन देत मन वांछत ताहि, जो उन्हां दे मन की इच्छा होती है उन्हां नूं फल दे दिंदे हैं। अपर सर्व सुख। सो देखो भेद दर्शा रहे हैं इत्थे महाकवि संतोख सिंह जी, सारा ही कुछ दे देंगे उन्होंने, पर केवल नहीं। केवल कहते हैं जीवन मुक्ति का दान, धन मिल जाता है, पुत्र मिल जाते हैं,
होर सुख मिल जाते, राज के सुख मिल जाते, पर इन्होंने जीवन की मुक्ति ये देवते नहीं दे सकते। जिन्नी तपस्या करने वाले तपस्वी ने वो देवतियों की आराधना करके लोगों धियां पुत्रां का दान, धन का दान, दुध का दान, राज भाग के सफलता, ये सारा कुछ मिल जाता, पर जीवन मुक्त वो नहीं प्राप्त होती। वो दान उन्होंने बस में नहीं। सो तप दुष्टर है कल का, सो वो एक औखा तप है जिहड़ा ये कलयुग दे विच औखी तपस्या है। होत नहीं हट करे विशाल, कलयुग दे विच सतगुरु जी ने दया करती भी ये विशाल औखा है, जगत के लोगों तो हो नहीं सकता। कष्ट सहन की शक्त ना रही, मृतक होए जे खावे नहीं। अज के लोगों के विच इन्ना कष्ट करने की ताकत रही हुई नहीं। जे कोई कर लग जाए तो मैं तप धारने हैं या ठंडे पानी खाना है, जे खुराक नहीं खावेगा तो शरीर खत्म हो जाएगा। इन्नी तपस्या कर नहीं सकता कोई। अपने सिख इतिहास के राजा उदय सिंह कैथलपति, कैथल के राजे बोले, इन्होंने योग साधना करने का शौक पै गया। राजे सन हूँ तो योगा घर घर करते रहे ना करते लोग, तो ये तो एक कमर्शियल बन गया, कमर्शियल काम बन गया दुनिया का। योगा दुनिया का तुरपी है, जिन्होंने महाराज ने योगा नकार दिता उस पासे सिरकी चक्की करते हैं, तरह तरह के आसना से बैठ के। तो ये राजा सी जिहड़ा योग है, योग बिना पूर्ण गुरु तो योग नहीं प्राप्त हो सकता। जो योगा का अभ्यास प्राणायाम जिन्होंने करना आता, पूर्ण पद से पहुंचा है वो योगा कर सकता। वो लड़ लग के कोई भावें कर ले, नहीं ये सिरे नहीं चढ़ता। तो इनू गुरु अधूरा मिल गया। राजे उदय सिंह नूं अधूरा गुरु मिलिया, जिहदे करके इनू पैरालिसिस जिन्होंने कहने आप अधरंग का रोग हो गया। सारी उम्र इसे रोग नाल पीड़ित रहे, इवें इन्होंने शरीर छड्डना पिया। ये राजे की गल जी। आम कोई इस पासे पै जाए तो की हाल है। इस करके कहते हैं मृतक होए जे खावे नहीं, जे खुराक नहीं खावेगा कलयुग के काम करना 18 घंटे तो शरीर खत्म हो जाएगा। क्यों कानून में हो गया बादशाह, जंगल के बादशाह किवें कर लो कोई जी। बिन कानून क्यों है तपरासा, जाते सतगुर रीत चलाई, सत्संगत सेवक अधकाई। ताते सतगुरां ने परोपकार किया जगत से, ये रीत चला दी सत्संगत की सेवा करी। सत्संगत की सेवा करके इथों दान प्राप्त होता है। दृढ़ वह करे जो घाल है घाल, जिहड़ा दृढ़ चित होकर घालना घालता है, सेवा करता है गुरु नानक के दर दी। सुख द्वै लोक लहै सो निहाल, दोहां लोकां विच सुख पाके वो खुशी नूं प्राप्त होता है। जगत पदार्थ की क्या बात, कहते दोहां लोकां दा सुख तां मिले जाऊगे। जगत के पदार्थ इन्हां दी की गल करदे हो, कहते तां जितने फल मन वांछी तितड़े सतगुर पास। जिन्ने फलों की आस करता है वह गुरु के कोल ने, जगत के पदार्थों का घाटा ही कोई नहीं। दोहां लोकां दे विच वो झंडे झूल जाणगे। मुक्त होए बंधन मिट जात, सतगुरु की सेवा ऐसी है मुक्ति प्राप्त कर लो। मुक्ति तो भाव होना आजाद हो जाना। ना काम तंग करे, ना क्रोध तंग करे, ना आलस निंदा बड़ियाई कोई चीज़ां तंग नहीं करनी है, आजाद करेगा गुरमुख। ऐसी वस्तु नहीं जग कोई, गुर संगत ते लहत न जोई। ऐसी कोई वस्तु नहीं दुनिया में जिहड़ी गुरु नानक की संगत दे विचों प्राप्त ना हो। तप करने ते सेव सुखारी, त्रिकाल लो तापै भारी। तप करने से सेव सुखारी है, सेवा करनी सौखी है। तो चिरकाल लगे रहो तां तप भारी कर देता है। सेवन अंत दिन को ज्ञान, फल प्राप्त होए महत महान। थोड़े दिनों की सेवा बहुता बड़ा फल देती है, बहुता बड़ा फल प्राप्त होता है। तपै वर्त एक दिन की सेवा, साल की तपस्या की होवे ते उधर एक दिन की सेवा। तौ न सम सुख चौ कह एवा, कहते एक साल की तपस्या एक दिन की सेवा के बराबर नहीं हो सकती। कहते मैं ये गल कहता रहा पर मेरा हिरदा डरता है कि मैं बड़ी गल तो कह दी है। एक साल की सेवा, एक साल की तपस्या एक दिन की सेवा के बराबर नहीं। ये मैनूं कहण लगे भी मेरा हिरदा कंबदा है कि मैं बड़ी गल तो कह रहा। मेहे की सेवा को देख गुरु प्रसन्न भये सो छे। मेहे की सेवा देख के सतगुरु तेग बहादुर महाराज प्रसन्न हो गए। निकट बिठाए कहो भगवत्ता, गुरु तेग बहादुर साहिब परमेश्वर स्वरूप सतगुरु जी ने भाई मेहे नूं कोल बिठा लिया
ते भगवंत रूप सतगुरु जी वचन उचारण लगे ने, अब संतन को बनो महंता। तू अज तो भाई मेहा संतां दा भी महंत बन गया, महंत बन जा। अज तो उच्ची मत वाला संतां दे उत्ते भी तेरा हुक्म चलूगा। कुछ कामना चाहे वडियाई, या ते लिहो महंता महंती पाई। जे कुछ तेरे अंदर कामना है, इच्छा है, वडियाई है, तो महंती प्राप्त कर ले। सिर के कर्म बने सिख तेरे, फिर के किरम बने सिख तेरे। देखो गुरु तेग बहादुर महाराज की दया, तू इन्नी दया की किरमा दे उत्ते, तेरे अंदर दया पैदा हो गई है ना निके निके जियां खातर। ले जिन्ने जी तेरे सिर दा मांस खाण वाले सी, सारे तेरे आके सिख बनणगे, तेरी सेवा करन। गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह की दया देखो कि सिख दी करनी करके इन्नी करनी घरना की कि किरमा दे उत्ते दया पैदा हो गई, उसके अंदर इहो जिहा धर्म पैदा होया। गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह ने किरमा का भी कल्याण कर दिता, उन्होंने भी मनुखा जन्म का दान दे दिता। एडी वडियाई सतगुरु जी ने। सब ते बड़ समर्थ गुरुदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव। सब तो समर्थ सतगुरु है, एडा बड़ा गुरुदेव जिहदी सेवा कीते इन्ने सुख जीव नूं लभदे हन। सेवा को फल लिहो महान, उपजै और मैं ब्रह्म ज्ञान। सिर के कर्म बने सिख तेरे, तू इन चाहत श्रेय कनेरे। तू इन्हां दा श्रोमणी होवेगा, ये तेरे सिख बन के सेवा करनगे, तू आगू बन के इन्हां दी सेवा लवेगा। ते सेवा को फल लिहो महान, उपजै और मैं ब्रह्म ज्ञान। सेवा का फल ये प्राप्त कर कि तेरे हृदय दे विच गुरु नानक पातशाह का अमृतमयी ब्रह्म ज्ञान तेरे हृदय अंदर सेवा करके प्रकाशमान हो जाए। तो हृदय के अंदर ब्रह्म ज्ञान हो गया, वडियाई मिल गई, महंती महान सिख बनाता सतगुरु जी ने। तत्छिन इम कह दया दृष्टि को देखा। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने दया करके गुरसिख के उत्ते अपनी नजर पाई, उहदे वल देखिया, उहदा तप देखिया, उहदा पुराना जीवन देखिया, उहदी सेवा देखी, सब कुछ सामने आ गया सतगुरु दे। तत्छिन हृदय प्रकाश सेखा। उसे वक्त उहदे हृदय के अंदर ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो गया, कपाट खुल गए हृदय के। भाव पीर का ते बड़ शेर, पीर का कहते कीड़ी नूं, उसे वक्त कीड़ी तो शेर बन गया। इन्नी निम्रता धारण की हुई, शेर वर्गी दलेरी, शेर वर्गा निर्भयता उहदे हृदय अंदर आवसी। राजकंका ते बन गया मेर, निकी जी धूल दे कणके तो सुमेर पर्वत वर्गा पहाड़ बना देता महाराज ने। हाथ जोड़ तुम बंधन कीनस, महा अमित गुरु महिमा चीनस। हाथ जोड़ के चरणा दे शीश नवाता। गुरु की महिमा बहुत बड़ी पाई मेहे ने जानी। दखणी बैल हो तो गुरु डेरे, दखण का एक बहुत वधिया बल्द सी जिहड़ा महाराज ने डेरे खड़ा सी। सुंदर तन प्रमाण वडेरे, जिहदा बहुत सोहना तन ते बड़ा उच्चा लम्मा बल्द सी। ओह मेहे कोसों बख्शिश की। महाराज त्रुठे मेरा ने घर आके उन्होंने बल्द का दान दिता। दीर्घ एक कमानो दीन, एक बड़ा नगारा ओ भाई मेहे नूं बख्शिश कीता। एक झंडा भगवों बनवाए, भगवे वेश का झंडा बनवा के भाई मेहे नूं दिता। मेहा पा महंत हर खायो, हदे कष्ट ले दान महाना। सतगुर पार ब्रह्म कर जाना। तो सारे कष्ट उहदे दूर कर दिते, महंती बख्श दी, महंती के चिन्ह बख्श दिते सतगुरु जी ने। जिन्ने कष्ट जीवन में आने वाले सन सारे कष्ट खत्म कर दिते ते दान दे दिता। जिहड़े तेरी सेवा संभाल के तेरे को खजाना आ गया, जिन्ना मर्जी वड्डी जाए। सतगुर पार ब्रह्म कर जाना ते भाई मेहर सतगुरु नूं पार ब्रह्म का स्वरूप करके जाने। विचरत पयो महामत धीर, प्रथम करियो चेला लखमीर। लखमीर नाम का गुरसिख सी, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੇਲਾ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ। तो उन्होंने भी सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਦਕਾ ਕਰੀ ਪੁਜਾਵਨ। महाराज दियां खड़ावा सन, जोड़ा सी जिहड़ा ਉਹ ਲੈ लिया भाई मेहे ने ते उस ਜਿਹੜੀਆਂ खड़ावा सन महाराज ਦਾ जोड़ा ਉਹਨਾਂ ਦੀ रोज पूजा करता सी। गुर महिमा बड़ कीन जनाब इस प्रकार कह गुर सेवा भा महंत मेहा गुरदेव। गुरसुख सेवा दोनों लोग उनकी वडियाई, गुर सेवा ते तत्सिन पाए। तो क्यों तत्सिन ही उस वक्त ही ये सेवा उन्हें प्राप्त हो गई। इम तिस ग्राम वास को करते अनेक प्रकार विचरत चलते। तो सतगुरु जी इवें उस इलाके दे विच भाई मेहे नूं तार के होर इलाके विचरण जाते। तो यह गुरसिख की साथ सेवा है। सेवा में एडा बड़ा मान गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह ने बख्शिया है। तो यह गुरसिख की सेवा देख के अपने सारे मन में रीस आती है कि कितने सानू भी सतगुरु जी सेवा का दान बख्श
तो ये देखने तो सुनने तो भाव है कि गुरु पातशाह के दर की सेवा, सतगुरु है जिहड़ा तख्त ते विराजमान, गुरु की संगत की सेवा जिहड़ा कोई भी जीव श्रद्धा प्यार के नाल करता है, जिवें इस गुरसिੱਖ नूं दान मिलिਆ साथ संगत जिवें सारिਆਂ ਨੂੰ अज भी उवें दान मिलता है, अज भी उवें दान मिलता है जिहड़ा प्यार नाल सेवा करे। सो सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह के दर ते अरदास करिए, गरीब नवाज जिवें अपने आप जी ने अपने सिखां नूं नवाजिया सेवा करके, सेवा का चाह मुराद साडे हिरदे अंदर आवे, सेवा करने की बनत है जी आपने बनाई है, साडे हिस्से में बख्शिश करनी, खुदा क्षमा करनी जीओ। सतगुरु सबना की हाजरी प्रवान कर। आओ फतेह बुला के गुरुदेव के चरणों का उपासना मंगीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। मात भाव
वाहिगुरु की कहिए भरम कैसा है। भरम ऐसा है जैसा मानिए होएगा तैसा। भरमया होया मनुख जो कुछ संसार को समझदा है वो ऐसा नहीं होता। तो संसार है जिहड़ा सच भासदा है पर संसार झूठा होता है। जिहड़ा झूठा वो दिसदा नहीं, जिहड़ा सच है वो मनुख नूं दिसदा नहीं। ते सच्चा वाहिगुरू है जिहड़ा वो अखां नाल दीदा नहीं, झूठा संसार दीदा वो सच नहीं। इस करके कहते हैं ये क्यों दीदा है, भरम क्यों मनुख भरम क्यों जाता है। तो अगे जवाब दिंदे कृपा करके जब हम होते तब नहीं जिन्ना के तक सारे अंदर हम तो पाला संकार हम मैं दी मैल बड़ी हुई है। इस मैल करके सच दीदा नहीं सानू होना ही दिसदा ही नहीं है। जो मैल खत्म हो जाती है आप तो ही जो मैल उतर जाती है तो तू ही दिसदा फिर संसार ये संसार का भरम करके है। भरमया हुआ संसार है जिहड़ा अज्ञानता करके भरम करके मैं करके संसार दे विच वाहिगुरू दे दर्शन ही नहीं अलग जैसे लहर में होदा उदाहरण दिंदे हैं जिवें जिहड़ा सागर है किड्डा अथाह है ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਡੀ ਝੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਡਾ ਭਿਆਨਕ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦ ਹੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੀਵਾਰ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਈਆਂ। नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पाया भिखारी। तो राजा जिन्हें राजा हो गए राजा सिंहासन के उत्ते बैठा होया सुपना आया तो रात को सुपने के विच वो भिखारी बन गया। राजा तख्त ते बैठा तख्त ते राज करने वाला राजा सुपना आया सुपने के विच भिखारी बनया। तो सुपने के विच राजा रोंदा अछत राज पाया तो सारा विछड़ जाना राज का सुपने में विछड़ जाना करते हो गुरु हो गया मैं बड़ा राजा सुपने ने मेरे विछोड़ छड्डिया सोगत गई उमारी। यही हाल मनुख की है संसार दे विच वहायता है वाहिगुरू दा जिहड़ा है कोई अंश मनुख वाहिगुरू दी अंश है। कहो कबीर ने राम की अंश राम की अंश है सारे कोई आत्मा उसका रूप साढ़े हृदय के अंदर वसदा है। पर इत्थे आके जिवें सुपने दे विच राजा अपना राज हो बैठा जिवें संसार दे विच आके असीं नींद दे दस हो के ये संसार सुपने की नींद है। नींद आई हुई है अज्ञानता की भरम की। उस नींद करके सानू अपना असली रूप भुल गया। जिहड़ा सुपना है सुपना ही याद आ जे सुपने दे विच हाँ जे सुपने दे विच सारा कुछ सारे नूं सच मनी पड़दा सुपने दे विच। पर जे कोई हुक्म मार के जगा दे हरा के जगा दे फिर उसको याद आता मैं सुपने में रोंदा सी हसदा सी किथे करके आया मैं तो ओही अपने बंदे के उत्ते गया। ये हाल संसार का है। तो संसार जिहड़ा है अज्ञानता की नींद सुता पिया। इस करके जो बाणी जगाउंदी है ज्ञान की चोट लगती है इसनूं तो संसार का सारा कुछ छाई पाई हो जाता। संसार दी नहीं फिर इसको बाहर नहीं राज को समझ ऐसे है आपका चिंता नहीं राज के रजू संस्कृत कहते रस्सी जिमें रस्सी है कुप हनेरा हो गई कुप हनेरे रस्सी पैर थले आके चीख निकल जाती भी ये सापा सापा के डंगरा मार के छाल मार के चीका मारना पड़े गए पर उस बतीगा के जब यो हो मैं तब डर गया था रस्सी सी। तो हनेरे ने करामात दिखाई हनेरे ने अपने बल करके रस्सी को सप बना दिया। तो ऐसे तरीके जी अज्ञानता है भरम है भरम करके मनुख है जिहड़ा ਉਹਦੇ अंदर डर पैदा होता है ਉਹਦੇ अंदर रोग पैदा होते हैं ਉਹਦੇ अंदर दुख पैदा होते हैं कलेश पैदा होते हैं। क्यों पैदा होते हैं क्योंकि जानवर के विच ਉਹਦਾ असली रूप पता ही नहीं है किसी पदार्थ का ना अपने आप का पता भी मैं कौन है ना जिहड़े पदार्थ वरत रहा है उन्हां दा पता। तो जिहड़ा हनेरा है ये बंदे की पहचान
है राज का मारनी भगत रविदास मगन गरीबी के विच भी हो गरीबी दावे के विच भी नाम के ताकत के बंदे ताकत के ताकत से बैठ के राज करने वाला गरीब आदमी की बात इस करके जाया करते हैं राज प्रसंग जैसे है अब तक मर्म जगाया जिन्हें रस्सी के सापला प्रसंग है नीतू मेरे वाहिगुरू ने मर्म मर्म कहते हैं जितों बंदा मर जाए जिन्हें भेद नाल खत्म हो जाते हैं मेरे अज्ञानता का खत्म होने का मर्म जिहड़ा भरम के खत्म होने का भेद है जिहड़ा वो लभ दिता वाहिगुरू अनक कट जैसे भूल परे जिवें कट कहते हैं सोने जिवें सोने के तरह तरह के गहने बने होंगे ने इंसान जिहड़ा सोने के गहणियां नूं ही देख के भर जाता भी की इन्ने गहणे हैं पर जे असलीत देखिए भी है तो सोना ही है सोने की गली है जिहदे कोल इन्ने गहणे होने इसे तरीके नाल ये भरम है उसके मन दे विच ये मेरे रिश्तेदार ने मेरे भरा ने मेरे पुत्र ने मेरे धीआं हैं पर है सारे ही वाहिगुरू दी अंश अपने अपने कर्मां करके लैण देण दे संबंध करके माता पिता पुत्र कृष्ण का भाई गुरु जन को मिले संजोगी अंतर को हंस ये सारे ही अपने अपने लैण देण दे संबंध करके वाहिगुरू को इकट्ठे कर देते हैं जिन्होंने सोने के गहणे वगन आप वखरे वखरे गहणियां का नाम लेते हैं तो अंदर वो गहणे ही रह जाते हैं इस तरीके सारे रिश्तेदार नगर धीआं पुत्र लैण देण करके इकट्ठे हुए हैं तो अंत बार जो वेड़ा होया सारे ही छड्ड के अपने अपने स्थान ते सर्वे करने स्वामी सब कट होगा सोई सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ स्वामी है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨੇਕ रूप हो के ਵਰਤਦਾ सब कट होगा सोई सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ है ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿ ਉਦਾਸ ਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ जी कृपा ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੈ तेरे हत्थां पैरां तो भी नेड़े हत्थां पैर ने आप सो के देख लेते भी नेड़े हत्थां पैर ने ये तो भी नेड़े वाहिगुरू बसदा है हाथ का नेड़ा सहजे होई सो सहज दे नाल बाणी बाणी सहज तो भाव है इत्थे प्यार नाल आनंद नाल श्रद्धा विश्वास नाल बाणी पढ़ेगा ते ये वाहिगुरू जी जिहड़े दर्शन हैं हत्थां पैरां तो भी नेड़े ते वाहिगुरू दर्शन होगा तो भगत रविदास जी ने अपने महाभारत मेरा की दया मैं की है जी ने चरणों में आप सारे अरदास करेंगे भक्ति जिन्हें आपने गुरु की दावे में नाम जप के तक प्राप्त किया है आत्मिकता का साढ़े पे कृपा करनी ये आपकी पावन गुरबाणी साढ़े हमें बस जाए इस पाप